नमस्कार दोस्तों। हस्तरेखा में लव मैरिज के चिन्ह कहां पाए जाते हैं? बहुत सारे लोगों के सवाल है कि गुरुजी हस्तरेखा में वो कौन सा स्थान है जिससे हम ये जाने कि वाकई हमारी लव मैरिज होगी। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वाकई आपकी हस्तरेखा बोलती है। सबसे पहले आप ये जान लें कि 4 प्रकार के हाथ होते हैं: मिश्रित हाथ, चमस आकार हाथ और वर्गाकार हाथ। और विशेष रूप से जो सबसे श्रेष्ठ हाथों की श्रेणी में आता है वो मित्रों आपको वर्गाकार हाथ मिलेगा। लेकिन यहां पर आप ये जान लें कि यदि आपके हाथ में, ध्यान से समझना, ये मान लीजिए एक हस्तरेखा है। हस्तरेखा शास्त्र में ये है गुरु पर्वत, ठीक है ना। गुरु पर्वत की ओर यदि यहां से अगर लाइन ऐसे टूटती है, मतलब ये हृदय रेखा है, हार्ड लाइन, और अगर यहां से रेखा टूटती है और ये गुरु पर्वत की ओर आती है, तो मित्रों 100% लव मैरिज होती ही है। चाहे वो रिश्ता टूटते हुए चले, चाहे पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी 100% लव मैरिज होगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब आ जाइए दूसरी स्थिति पर। मित्रों हस्तरेखा के इस भाग को शुक्र पर्वत कहते हैं, और ये जो शुक्र पर्वत है ये विशेष रूप से प्रभावित माना जाता है। वहीं मित्रों ये आयु का स्थान होता है, और आयु की रेखा यहां से विशेष रूप से प्राप्त होती है, ठीक है ना। लेकिन यदि इस रेखा, आयु रेखा के ऊपर से अगर कोई रेखा निकलती है, ऐसे अगर आयु रेखा के मतलब अंगूठे के नीचे एक रेखा हो और उसके नीचे एक रेखा हो, तो ऐसी स्थिति में लव मैरिज के चांस 100% बढ़ जाते हैं। एक और खास बात, अब ये लव मैरिज की स्थितियां जो है वो 3 स्थितियों में देखी जाएंगी। यदि आपके पार्टनर के हाथ में क्रॉस का निशान है, सुनिएगा, ये हार्ड लाइन के बीच में, हृदय रेखा के बीच में यदि किसी भी व्यक्ति के ऐसा चिन्ह, मतलब ये गुणा का निशान विशेष रूप से अगर पाया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन बहुत कमाता है। सबसे पहली स्थिति तो ये होती है कि उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती, ये बात ध्यान रखना। दूसरी स्थिति, ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ये चिन्ह दोनों रेखाओं से स्पर्श करता है, मतलब हृदय रेखा से और मस्तिष्क रेखा से यदि क्रॉस का निशान संबंध रखता है, क्योंकि मित्रों हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का मतलब होता है जो मन की रेखा है, जो चंद्रमा की रेखा है। यदि उस रेखा से क्रॉस का निशान जुड़ा रहता है तो ऐसा व्यक्ति पैसे को कमाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, और ऐसा व्यक्ति पैसा कमाता भी बहुत है, ये बात ध्यान रखना। अब दूसरी स्थिति में आपको बता दूं कि संबंध टूटते किनके ज्यादा है, और वो कौन से जातक हैं जो लव मैरिज के बाद जिनके तलाक के योग बनते हैं, और जे अपने उसी पार्टनर से दुखी हो जाते हैं जिसको इन्होंने कभी प्यार किया था, जिसे ये जान से ज्यादा चाहते थे, वही व्यक्ति इन्हें धोखा देकर चला जाता है। वो कौन सी रेखा है? तो सुनिएगा, ये आपका है बुध पर्वत, ठीक है ना। बुध पर्वत से अगर कोई रेखा यहां से निकलती है और हृदय रेखा को काट देती है, तो ऐसी स्थिति में 100% तलाक के योग बनते हैं, इस बात का ध्यान रखना। वहीं मित्रों अगर यहां से, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा विवाह की रेखाएं कितनी है, तो यहां कभी 3 चिन्ह होते हैं, कभी 4 चिन्ह होते हैं, देखा होगा। लेकिन यहां पर ये मान लीजिए 3 चिन्ह है, मान लीजिए 3 चिन्ह है, तो इसमें सबसे जो गहरी रेखा होगी वो आपकी मैरिड लाइफ की रेखा होगी। लेकिन
मान लीजिए कोई रेखा यहां से चली यहां तक आई, कोई रेखा यहां से यहां तक आई, और कोई रेखा यहां से इस रेखा को पार करती हुई सीधे सूर्य पर्वत तक यहां पर पहुंच गई। ये सूर्य पर्वत तक पहुंच गई तो आप ये मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति शासन में होगा, विवाह के बाद नौकरी 100% लगेगी। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी शादी के बाद जॉब लगती है, शादी से पहले जॉब नहीं थी, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन शादी होने के बाद इनकी जॉब लग गई और वो सरकारी जॉब में हो गए। तो मित्रों, ये भाग्य का नहीं, ये सौभाग्य का विषय है। सौभाग्य किसे कहते हैं पता है? सुहाग। सुहाग, सुहाग किसे कहते हैं? पत्नी के लिए पति उसका सुहाग है, वही उसका भाग्य होता है। और मैं एक बात आपको और भी बता दूं कि पति पत्नी दोनों एक शरीर दो हिस्से माने जाते हैं। कारण भगवान शिव का एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर। महादेव जी को कभी बहुत ध्यान से देखना, भगवान शिव का जो प्रतिबिंब स्वरूप है वो लिंगाकार में है, लेकिन वास्तविकता में जब अर्धनारीश्वर महादेव जी का दर्शन करते हैं तो उसमें आधा पुरुष और आधा स्त्री का पूर्ण दर्शन होता है। मतलब रामायण में भी कहा है, जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मित्रों, जगतपति भगवान शिव को कहा गया है और जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान शिव और पार्वती परमेश्वर स्वरूप माने गए। और आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा, मैं आपको बता दूं कि हस्तरेखा में छोटी छोटी कणिकाएं भी आपके भविष्य का वर्णन करती हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान देना, उस व्यक्ति से आपके रिश्ते कभी नहीं चल सकते जिसके हाथ में अंगूठे के जस्ट नीचे, अंगूठे के जस्ट नीचे जिसके हाथ में विशेष रूप से लंबी रेखाएं हो, लंबी ऐसी रेखाएं यदि ज्यादा हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में रिश्ते बहुत ज्यादा पार्टनर क्रोधी होता है, हठी होता है, जिद्दी होता है, ना मानने वाले होता है। लेकिन इसमें अगर ये जालीनुमा रेखाएं हो तो रिश्ते, यहां पर हम ये भी कहेंगे कि लव मैरिज करोगे सक्सेस नहीं होगी, खत्म हो जाएंगे रिश्ते। अरेंज मैरिज करोगे तो रिश्ता चल सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में ये जालीनुमा रेखा होगी, ऐसा व्यक्ति एक सच्चा प्रेमी तो नहीं हो सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे भी मैं आपको हस्तरेखा से संबंधित जानकारी देता रहूंगा, लेकिन फिलहाल ये बात जानिए, हस्तरेखा का सबसे पहला नियम है कि हस्तरेखा जब भी आप दिखाएं तो दोनों हाथों को साफ करके दोनों हाथों का फोटो खींचें और फिर रेखाओं को आप रीडिंग कराएं। सबसे पहले ये जान लें कि जिस व्यक्ति की ज्यादा रेखाएं टूटी हों, ये बात ध्यान रखना, आप किसी भी व्यक्ति से मिलें, किसी भी व्यक्ति से प्यार करें, चाहे आप जान से ज्यादा चाहते हो, लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ की रेखाएं ज्यादा टूटी होंगी, समझना मेरी बात, ज्यादा रेखाएं होंगी, बहुत ज्यादा रेखाएं हैं, हाथ ऐसा हो, ऊपर को उठाता हो तो उंगली ऐसी ऐसी हिलती हो, जिसका हाथ ऊपर की ओर ऐसा ऐसा हिलेगा वो व्यक्ति धोखेबाज प्रेमी। पहली बात, जिस व्यक्ति के हाथ में ज्यादा रेखाएं होंगी और हाथ बहुत ज्यादा कोमल होगा तो ऐसा व्यक्ति भी प्यार में धोखेबाज होता है, ये बात जान लेना। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा जो हो वो कटी हो, मतलब ये हृदय रेखा है और यदि हृदय रेखा ये हो और इस हृदय रेखा पर ऐसे चिन्ह हो, कटे हुए चिन्ह ऊपर की ओर, शनि पर्वत की ओर जाते हुए, तो ऐसा व्यक्ति भी धोखेबाज होता है, नंबर 1 का स्वार्थी होता है, ये व्यक्ति सगा नहीं होता। ध्यान रखिएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, कई लोग आपने देखे होंगे कि मस्तक जिनका बहुत ऊंचा होता है, ठीक है, और कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनका मस्तक बहुत संकीर्ण होता है, मतलब झुका हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका मस्तक बहुत ऊंचा हो गया वो बहुत भाग्यशाली हो गए, जिनका मस्तक बहुत छोटा हो गया वो दरिद्र हो गए, ऐसा नहीं है।
मस्तिष्क रेखा, देखो मैं आपको अभी एक प्रैक्टिकल बताता हूं। देखो मेरे आप मुझको ही देखो, कितनी रेखाएं दिखाई दे रही हैं इसमें, दिखाई दे रही कि नहीं देख। अब जो सबसे ऊपर की ओर रेखा है यह है कर्क रेखा। आपको मैं मस्तिष्क रेखा का विशेष रूप से यदि कहना चाहूं तो सबसे ऊपर जो रेखा होगी वो कर्क रेखा होगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन से चंद्रमा का बड़ा संबंध है और मन का केंद्र आज्ञा चक्र के ऊपर होता है। इस वजह से जब भी मस्तिष्क रेखा समुद्र शास्त्र में वर्णन किया गया है कि सबसे ऊपर जो रेखा होगी वो रेखा कर्क रेखा होगी। और कर्क रेखा से ही जो 5 रेखाएं होती हैं, अगर जिसकी भी मस्तिष्क रेखा में 5 रेखाएं स्पष्ट होती हैं उस व्यक्ति की आयु की वृद्धि होती है। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है। उसे अपने जीवन काल में माता पिता परिवार और विशेष रूप से अपने पुत्र से सबसे ज्यादा प्रेम मिलता है और समस्त सुखों को वो भोगता भी है। ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम पाया जाता है कि जिनकी मस्तिष्क रेखाएं स्पष्ट हो। मेरी नहीं है, देख रहे हैं आप, मेरी जो मस्तिष्क रेखाएं हैं ये कटी कटी हैं, छिन्न भिन्न है। ऐसी ही लगभग आपको मिलेंगी। लेकिन आप एक चीज को नोटिस करें, मस्तक में तेज का होना। आप मस्तिष्क देखें, मस्तिष्क एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है। जो विद्वान होते हैं उनकी आभा, उनका श्रृंगार बता देता है। केवल आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो में विशेषकर आपको अगर पसंद आएगी तो मैं मस्तिष्क रेखा के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, हस्त रेखा के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। तिल आकार चिन्ह शुभाशुभ योग के बारे में भी चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। राधे राधे।